हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर चैनल ट्रैवलोपीडिया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में किस देश ने सबसे पहले सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता दी थी, और किस देश का नेशनल एंथम दुनिया का सबसे पुराना राष्ट्रीय गान है, और किस देश ने सबसे पहले स्टॉक मार्केट की शुरुआत की थी, और इसी देश के लोगों द्वारा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की गई थी, और इसी देश में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और पेंडुलम का आविष्कार भी किया गया था। और आज जो ये गाजर का ऑरेंज कलर हमें नजर आता है ना, वो भी इसी देश की देन है। एक ऐसा देश जहां इंसानों से ज्यादा तो साइकिल मौजूद हैं यार। और आज के समय में ये दुनिया के फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। हर साल 1.5 से 2 करोड़ सैलानी इस देश में घूमने के लिए आते हैं, और इस देश का नाम तो आप सभी लोगों ने सुना ही होगा, जो कोई और नहीं बल्कि है यूरोप का एक बहुत ही खूबसूरत देश नीदरलैंड्स। तो चलिए दोस्तों, एक साथ चलते हैं बहुत ही खूबसूरत देश नीदरलैंड के सफर पर। लेकिन अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों, वर्तमान समय में नीदरलैंड्स की टोटल पॉपुलेशन 17.59 मिलियन के आसपास है। वहीं इस देश का कुल एरिया 41,543 वर्ग किलोमीटर है। नीदरलैंड्स की 95% आबादी शहरों में रहती है, और सिर्फ 5% लोग ही रूरल एरियाज में रहते हैं। देश की 55% आबादी ऐसी है जो कि किसी भी धर्म को नहीं मानती है, और यहाँ के लोग धर्म पर विश्वास ही नहीं करते हैं। मौज मस्ती करना और खुलकर लाइफ को एंजॉय करना ही नीदरलैंड्स के लोगों का धर्म माना जाता है। हालांकि देश की करीबन 35% आबादी ईसाई धर्म को मानती है, तो वहीं पर 5% आबादी इस्लाम धर्म को मानने वाली है। इस देश का नाम बड़ा अनोखा है, नीदरलैंड्स। ये एक डच शब्द है जिसका मतलब होता है जमीन के नीचे धंसा हुआ देश। असल में नीदरलैंड्स दो तरफ से समुद्र से घिरा हुआ देश है। कई जगह तो ये देश समुद्र के लेवल से 1 से 2 मीटर गहरा भी है। जी हाँ, देश में समुद्र का पानी न आए इसके लिए यहाँ पर 1400 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई गई है। अगर ये दीवार हटा दी जाए ना, तो दोस्तों नीदरलैंड्स का 40% हिस्सा तो पानी में डूब जाएगा। अब आपको बता दें कि सन 1642 में एबिल तस्मान नाम के एक डच नागरिक ने पहली बार न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की खोज की थी। दोस्तों, बहुत से लोग नीदरलैंड्स और हॉलैंड को लेकर कंफ्यूज होते हैं, और कई लोगों को लगता है कि यार ये दोनों अलग अलग देश हैं। लेकिन असल में हॉलैंड नीदरलैंड्स के 12 प्रोविंस में से 2 प्रोविंस का नाम है। प्राचीन समय में हॉलैंड में राजा हुआ करते थे, और उस समय पूरी दुनिया में इस देश को हॉलैंड के नाम से पहचाना जाता था। तभी से लोग पूरे देश को ही हॉलैंड के नाम से जानने लगे। लेकिन हमेशा से देश का नाम नीदरलैंड्स ही रहा है। अब आपको जानकर हैरानी होगी कि ये देश भारत से 80 गुना छोटा है, लेकिन आज ये दुनिया में फल और सब्जियों के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। सालाना 100 बिलियन यूरो से ज्यादा का एक्सपोर्ट इस देश के द्वारा दुनिया के तमाम देशों में किया जा रहा है। साल 1980 में नीदरलैंड्स में 180 टन आलू का उत्पादन किया गया था, लेकिन वर्तमान समय में यहाँ पर सालाना 5,60,000 टन आलू का उत्पादन किया जाता है। और इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 4 दशक में नीदरलैंड्स ने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में कितनी ज्यादा और कितनी तेजी से तरक्की की है। बियर प्रोडक्शन के मामले में ये देश दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है, और जिन का आविष्कार भी नीदरलैंड्स में हुआ था। और नीदरलैंड्स का चीज दुनिया भर में मशहूर है दोस्तों। हर साल 7 अरब डॉलर से ज्यादा की चीज का निर्यात यहाँ से अलग अलग देशों में किया जाता है। तो वहीं फूलों के उत्पादन के मामले में नीदरलैंड्स पहले स्थान पर आता है। पूरी दुनिया में 90% टूलिप का उत्पादन सिर्फ और सिर्फ नीदरलैंड्स के द्वारा ही किया जाता है, और सिर्फ फ्लावर इंडस्ट्री का ही नीदरलैंड्स की जीडीपी में 5% का योगदान है। इकोनॉमी की बात करें तो नीदरलैंड्स की जीडीपी 990 बिलियन डॉलर्स का आंकड़ा पार कर चुकी है, और यहाँ के लोगों की पर कैपिटा इनकम भी कमाल की है। औसतन $58,000 नीदरलैंड के लोग सालाना कमा लेते हैं। जी हाँ, और शायद इसीलिए नीदरलैंड्स दुनिया का 6वां सबसे खुशहाल देश है। नीदरलैंड्स के लोगों की लाइफस्टाइल भी ना कमाल की होती है, और इस देश के लोग काफी फिट होते हैं। यहाँ के लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट 84.64 साल है, और यहाँ की मेडिकल फैसिलिटीज भी कमाल की है। दोस्तों, एक बात और आपको जानकर हैरानी होगी कि इतनी अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं होने के बावजूद भी नीदरलैंड्स के करीबन 20% बच्चों को जन्म घर पर ही दिया जाता है, और ये बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ होते हैं। अब आपको बता दें कि इस देश के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं। जी हाँ, यहाँ के पुरुषों की एवरेज हाइट 6 फीट और 2 इंच होती है, तो वहीं महिलाओं की औसतन लंबाई 5 फुट 7 इंच होती है, और पूरे देश की औसतन लंबाई 5 फुट और 11.5 इंच है। यहाँ के लड़के बहुत हैंडसम होते हैं, तो वहीं लड़कियां क्या कम है क्या। लड़कियों की खूबसूरती देख कर ना यहाँ पे सख्त से सख्त लौंडा भी पिघल ही जाता है। जी हाँ, कोई भी अपना दिल देने को तैयार हो जाता है, और एक बार अगर कोई यहाँ की लड़कियों को देख लेना तो बस फिर देखता ही रह जाएगा। दोस्तों, ये एक ऐसा देश है जहाँ की एजुकेशन बहुत ही हाई लेवल की है। नीदरलैंड्स का लिटरेसी रेट 100% है, और हर कोई यहाँ पर पढ़ा लिखा है। और आज ये देश जिस मुकाम पर खड़ा है उसमें यहाँ की आम जनता का भी महत्वपूर्ण योगदान है। अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले नीदरलैंड्स घूमने आने वाले सैलानियों का आंकड़ा काफी ज्यादा है, और देश के नागरिकों के अलावा यहाँ साल भर पर्यटकों की भीड़ भाड़ देखने को मिलती है। बहुत ज्यादा संख्या में सैलानी आने के कारण नीदरलैंड्स ने अब टूरिज्म इंडस्ट्री को प्रमोट करने वाले विज्ञापनों पर रोक लगा दी है। सोचिए, इतने ज्यादा टूरिस्ट यहाँ पे आ रहे हैं सिर्फ टूरिज्म
सेक्टर से ही नीदरलैंड्स को हर साल करीबन 92 बिलियन डॉलर्स का मुनाफा होता है, लेकिन इससे स्थानीय लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और अब यहाँ के सैलानियों से अपील की जा रही है कि भैया आप प्लीज घूमने के लिए अन्य देशों को जाओ यार, सबके सब हमारे यहाँ ही आओगे क्या। ऐसा माना जा रहा है कि साल 2030 तक नीदरलैंड्स में सालाना 4 करोड़ से ज्यादा सैलानी घूमने के लिए आने लगेंगे। नीदरलैंड्स में बड़ी संख्या में लोग अन्य देशों से आकर यहाँ पर बस भी रहे हैं, जिसमें सूरीनाम, मोरक्को, अरूबा और तुर्की जैसे देश शामिल हैं। इसी वजह से नीदरलैंड्स में आपको मल्टी कल्चर और विभिन्न संस्कृति देखने को मिलती है। नीदरलैंड्स के गांव भी ना पूरी तरह से विकसित और समृद्ध हैं। यहाँ गांव के घरों में आपको किसी भी तरह की कमी देखने को बिल्कुल नहीं मिलने वाली है। और गांव में रहने वाले लोगों के पास भी ना शहरी लोगों की तरह ही बेशुमार पैसा है भाई, भर भर के पैसा है। इतना पैसा होने के बावजूद भी नीदरलैंड्स में लोग कार का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। आधे से ज्यादा लोग रोजमर्रा के कामों के लिए साइकिल का इस्तेमाल करते हैं और बाहर से आने वाले सैलानी भी साइकिल रेंट पर लेकर इस खूबसूरत देश का दीदार करते हैं। और इसी वजह से यहाँ की सड़क पर आपको बड़ी संख्या में साइकिल चलाते हुए लोग और चलती हुई साइकिलें दिख जाएंगी। अब आपको बता दें कि पूरे नीदरलैंड्स में 1000 से ज्यादा विंड मिल्स मौजूद हैं। इनका इस्तेमाल नदी से पानी निकालने से लेकर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने तक के कई कामों में किया जाता है। और देश में चलने वाली ट्रेनें भी विंड मिल से प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी से ही संचालित की जाती हैं। सोचिए, और यहाँ की सरकार कार्बन एमिशन को कम करने की दिशा में काफी ध्यान दे रही है। और नीदरलैंड्स की सरकार का कहना है कि साल 2030 तक वो अपने देश में पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों पर पूरी तरह से बैन लगा देंगे। नीदरलैंड्स में ना लोग खाने पीने के बड़े ही शौकीन होते हैं और यहाँ पर एक से बढ़कर एक शानदार रेस्टोरेंट है। स्टैमपोर्ट यहाँ का एक नेशनल डिश है जिसे हट स्पॉट के नाम से भी जाना जाता है। ये डिश मैश किए हुए आलू, ढेर सारी वेजिटेबल्स और स्मोक्ड सॉसेस जैसे कि डच रोकवर्स्ट, स्पेनिश चोरिजो और पॉलिश किलबासा से बना एक लाजवाब पकवान है। अगर आपको पार्टी करना पसंद है ना तो डे ड्री गस्टर्स पब में आप जरूर विजिट कीजिएगा। ये पूरे यूरोप का सबसे बड़ा पब माना जाता है। दोस्तों, नीदरलैंड्स को अलग अलग आविष्कारों का देश भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा। यहाँ पर ही सबसे पहले टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, ब्लू रे और पेंडुलम का आविष्कार नीदरलैंड में ही हुआ था। फिलिप्स दुनिया की सबसे पुरानी कंपनियों में से एक मानी जाती है और इस कंपनी का हेडक्वार्टर नीदरलैंड्स में ही मौजूद है। फिलिप्स के द्वारा ही विश्व का पहला ऑडियो टेप और वीडियो टेप का आविष्कार किया गया था। दुनिया का सबसे पहला स्टॉक मार्केट भी इन्वेंट किया था नीदरलैंड्स के ही बिजनेसमैन ने और इसकी शुरुआत हुई थी 1602 में। नीदरलैंड्स के लोगों को सबसे इनोवेटिव माना जाता है और यहाँ पर हर रोज आपको कुछ न कुछ नया देखने को मिलेगा। अब दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पहले गाजर सफेद, पीले और बैगनी रंग की होती थी। हालांकि 17वीं शताब्दी में इनमें से ज्यादातर नारंगी हो गई, लेकिन वर्ल्ड वॉर के समय किया गया ये बदलाव पूरी तरह से पॉलिटिकल था। डच फार्मर्स ने ये बदलाव विलियम ऑफ ऑरेंज को ट्रिब्यूट देने के लिए किया था, जिन्होंने डच लोगों के लिए स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व किया था। दोस्तों, नीदरलैंड्स में ना एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होना बहुत ही आम बात है। हाँ ठीक है यार, हो गया, कोई बात नहीं। रोमांस का भूत यहाँ पर ना स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही युवाओं के सिरों पर सवार होने लगता है और ये एक बेहद ही खुले विचारों वाला देश माना जाता है। सेक्स के बारे में लोग खुलकर बात करते हैं। नीदरलैंड्स में प्रोस्टिट्यूशन को भी कानूनी मान्यता प्राप्त है और शाम होते ही यहाँ की सड़कें खूबसूरत हसीनाओं से सजने लगती हैं। और इस धंधे के लिए महिलाओं की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, तो वहीं पर 16 साल से ज्यादा के पुरुष इन सर्विसेज का लाभ उठा सकते हैं। वहीं नीदरलैंड्स में साल 2001 में समलैंगिक विवाह को भी मान्यता प्रदान कर दी गई और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया था। नीदरलैंड्स में ना एक अजीब सी बात देखने को मिलेगी। यहाँ पर जूनियर पुलिस ऑफिसर्स को अपने सीनियर्स को सल्यूट करना जरूरी नहीं है यार। यहाँ ऐसा माना जाता है कि हर किसी का अपना अलग काम है और कोई भी यहाँ पे छोटा बड़ा नहीं है। वाह यार, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और नीदरलैंड्स को दुनिया के सबसे सेफेस्ट कंट्रीज में से एक माना जाता है। यहाँ पर क्राइम रेट 1% से भी कम है और इसी वजह से कुछ साल पहले नीदरलैंड्स की 8 जेलों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अरे भैया, कैदी ही नहीं है तो रखोगे किसे? बंद कर दो जेल और क्या। दोस्तों, नीदरलैंड्स के लोगों के बीच में ना फुटबॉल को लेकर एक अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। योहान क्रायफ, डेनिस बर्गकैम्प और रूड गलिट जैसे कई बड़े फुटबॉल खिलाड़ियों का जन्म इसी देश में हुआ है। चलिए अब हम नीदरलैंड्स के प्रसिद्ध टूरिस्ट डेस्टिनेशंस के बारे में बात करते हैं। आप अपने ट्रिप की शुरुआत राजधानी एम्स्टर्डम से कर सकते हैं। यहाँ की खूबसूरत गलियां और रंग बिरंगे घर सभी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। 8 लाख आबादी वाले इस शहर में हर साल 1.5 करोड़ से ज्यादा तो टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। सोचिए, और इस शहर को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया हुआ है। एम्स्टर्डम में कई शानदार म्यूजियम और आर्ट गैलरीज भी मौजूद हैं। काइंडरडाइक गांव को भी यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। विंड मिल देखने के लिए ये जगह सबसे अच्छी मानी जाती है। गिएथन नीदरलैंड का एक कार फ्री विलेज है और इस गांव में एक भी कार मौजूद नहीं है। हर छोटे बड़े काम के लिए लोग नाव का इस्तेमाल करते हैं। रिक्स म्यूजियम पूरे नीदरलैंड्स का मोस्ट विजिटेड म्यूजियम है। तो वहीं ब्रीजथोफ की ऐतिहासिक इमारतें, संग्रहालय, थिएटर और रेस्टोरेंट भी आपको जरूर पसंद आएगा। इनके अलावा लाइडेन, यूट्रेक्ट और वेस्ट फ्रीसियन आइलैंड्स जैसी जगह भी आप नीदरलैंड्स में घूमने
के लिए जा सकते हैं। दोस्तों नीदरलैंड्स घूमने के लिए 1.5 से 2 लाख रुपए खर्च प्रति व्यक्ति आएगा। 5 से 7 दिन का समय नीदरलैंड्स घूमने के लिए काफी है। अगर आपके पास समय और पैसा है तो यार एक बार नीदरलैंड की सैर में अवश्य जाओ यार, मजा आ जाएगा। यकीनन यहाँ जैसी खूबसूरती आपको दुनिया में कहीं और देखने को नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों ये था बहुत ही खूबसूरत देश नीदरलैंड्स का सफर। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो में आपको नीदरलैंड्स की कौन सी बातें सबसे अच्छी लगी। वैसे क्या आप कभी गए हो नीदरलैंड्स, और गए हो तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी हमारे साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी दर्शकों का शुक्रिया। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए वीडियो में।